Hello everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting this video with question number 8 of chapter number 1 exercise 1.3 class 9th. तो देखते हैं हमारे पास question number 8 क्या है. Find three different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. अब देखो क्या है, इन्होंने हमें बोला है कि ये रेशनल नंबर हैं, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताने हैं. अगर वो रेशनल नंबर्स ही कहता तो हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करके निकाल लेते कैसे भी करके, ठीक है, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का यूज करके, मतलब हम इसको निकाल लेते हैं हमारे रेशनल नंबर्स. बट वो कह रहे हैं इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स मीन्स डेसिमल फॉर्म में हो और वो मतलब आपको पता है कि P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जाएं, ऐसे वाले नंबर चाहिए. तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक ही मेथड होता है, वो होता है कि आप इनको डिवाइड करके देख लो कि कितने के बीच में हमें निकालना है. सो सबसे पहले ये हमारे पास 5 है, 5 को हम 7 से करते हैं डिवाइड. 7 यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ पर 0. सो 7 7s are 49. ठीक है, तो 7 7s are 49 हो गया. ये 5 - 4 0 और 10 - 9 1. ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर 0 लगा दिया एक और, तो 7 1s are 7. तो 10 - 7 is 3. अगेन एक और 0, तो 7 4s are 28. ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 - 2 1 1 - 1 0. अगेन यहाँ पर डेसिमल, सॉरी 0. सो 7 2s are 14. सो 7 2s are पे हमारे पास आ गया 14. 10 - 4 is 6. 2 - 1 1 1 - 1 0. यहाँ पर 0. सो 7 8s are 56. अभी 7 8s are 56. यहाँ पर 0. 10 - 6 is 4. अगेन यहाँ पर 0. सो 7 4s are 28. 7 5s are से चला जाएगा, 7 5s are is 35. सो ये 10 - 5 5 एंड ये 0. अब देखो एक चीज, यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगी, सो 7 7s are अगेन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 49. एंड यही सीरीज फिर से रिपीट हो जाएगी. तो इससे अच्छा है हम अपने नंबर को यहीं पर छोड़ देते हैं. एंड हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम 0.714285 एंड बार, यानी कि ये नंबर रिपीट हो गया है फिर से. तो यानी कि एक नंबर तो हमारे पास आ गया ये कि हमें इसके बीच में निकालना है, मतलब कितने तक निकालना है. तो अब 9 को 11 से करते हैं. सो यहाँ पर डेसिमल लगा, यहाँ पर 0, तो 11 8s are is 88. यहाँ पर -10 - 8 2, 9 - 8 1 1 - 1 0. अगेन 11 1s are is 11. सो यहाँ पर 11 आ गया है, -10 - 1 9 एंड ये 0. अब अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं और 11 8s are 88 कर दूं, तो फिर ये फिर से वही सीरीज चल पड़ेगी. ये देखो यहाँ पर फिर से यही सीरीज आ गई, तो इसलिए इस नंबर को हम क्या लिखते हैं 0.81 बार. अब ये हो गया हमारे पास सेकेंड नंबर. सो यानी कि हमें 0.71 से लेके 0.81 तक के बीच में नंबर्स हमें निकालने हैं. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 0.714285 बार से लेके इनके बीच में 0.81 बार तक हमें नंबर निकालना है. अब यहाँ पर आप देखो क्या कर सकते हो कि इरेशनल नंबर, वो कह रहा है इरेशनल नंबर आप इमेजिनरी नंबर्स भी ले सकते हो. किस तरीके से कि जैसे 0.71 एंड 0.81 है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर ले लो. बट मैं ले रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने ले लिया 0.730, फिर इसके बाद 740. मतलब इस तरीके से मैं एक अपना नंबर ले रही हूँ. 7 यहाँ पर 30 ही आएगा, 30730 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, पहला नंबर तो हो गया हमारा ये वाला. देन इसके बाद हम ले रहे हैं सेकंड नंबर. जब तक यहाँ 8 नहीं आएगा हम नंबर लेते रहेंगे. अब मैं ले लेती हूँ 0.760 760 760 एंड सो ऑन. आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, बट होना वो चाहिए 71 एंड 81 के बीच में ही. 0.71 एंड 0.81 के बीच में ही वो नंबर होना चाहिए. मैंने ले लिया 0.79 079 and 079 and so on.
ठीक है, ये देखो 790 790 790 एंड सो ऑन, हमारे पास ये 3 इर्रेशनल नंबर्स आ गए। बहुत ध्यान रखना क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको स्टार बना लो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, स्टार बनाओ एंड ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है बच्चा फटाफट ये देखता है कि ये 2 नंबर के बीच में बोला, रेशनली बोला होगा, बट वो पूछ इरेशनल लेता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना एंड इसके बाद आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। Now let's come to question number 9, last question of this exercise. Classify the following numbers as rational or irrational according to their टाइप। हमें क्या है यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनके अंदर हमें ये बोला है कि जो नंबर्स हैं ये रेशनल हैं या इरेशनल है। देखो एक तो वैसे ये चीज़ अंडरस्टूड है कि रूट के अंदर है यहाँ पर नंबर हमारे पास एंड ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन्स ये इरेशनल होगा, बट हमें निकाल कर पूरा दिखाना भी है, तो हम क्या करते हैं 23 का पहले रूट लेते हैं कि कितना इसका क्या रूट होता है। सो हमें पता है 4 4 ज़ार 16, भाई ये ज़्यादा हो जाएगा वरना, तो 13 minus 6 is 7 plus 4 4 plus 4 is 8। अब यहाँ पर लगेगा पॉइंट एंड यहाँ ऐड होंगी 2 0, ये ध्यान रखना 2 0 ऐड होंगी, क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पेयरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर में पेयर ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, आई गेस 8 8 ज़ा से हम जा सकते हैं, सो नहीं 8 7 87, ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पर हमने 7 ले लिया है हमारे पास, सो 7 7 ज़ार इज 49, 4 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 4 इज 56 60 609, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 माइनस 9 1, 10 माइनस यहाँ पर कैरी जाएगा तो यहाँ पर आ गया 9 और से ये हो गया 0 प्लस 7 7 प्लस 7 4 एंड 9 9 4 यहाँ पर हो गए 2 0। मतलब कि कहने का ये मतलब है, आप इसको फाइंड आउट करके देखना, जब आप इसको परफेक्ट इसका स्क्वायर निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा 4 9 7 9 5 8 3 1 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा किस टाइप का नंबर है, हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो दैट मीन्स ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट रूट 225, तो चलो इसका भी रूट निकाल कर देखते हैं 225, ठीक है। एंड ये यहाँ पर पेयरिंग कर दी, 1 1 ज़ार इज 1, सो 1 2 5 प्लस 1 1 प्लस 1 इज 2। अब हमें पता है 25 5 ज़ार 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी 5 2 ज़ार 10 10 प्लस 2 इज 12, सो ये आ गया 0, दैट मीन्स 15 रूट है। अब मैंने आपको बताया था कि 15/1 लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अगर हम इसे P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये हमारा कैसा नंबर है, दिस इज आवर रेशनल नंबर। Now let's come to our third, fourth and fifth part. So third part है 0.3796, 6 पे ये नंबर खत्म हो गया, कोई इसके आगे और नंबर नहीं है, ना ही कोई डॉट डॉट है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर एंड हो गया एंड हमें पता है कि अपॉन में ये 40 लग सकती हैं, दैट मीन्स ये हमारा P/Q फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा। आप क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग hence रैशनल। टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है कि भाई कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है ना इसके अंदर। अब आते हैं हमारे इस पर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 7.478478। अब बहुत ध्यान से देखना एक चीज, ये नंबर वैसे बेसिकली हमारा
टर्मिनेट हो गया, 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, 8 पर इस नंबर की हमने एंडिंग कर दिया, बट क्या है 478, 478 नंबर इज रिपीटिंग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, पर फिर भी ये नंबर क्या है टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको आप क्या लिखोगे, रैशनल नंबर, क्योंकि देखो नंबर हो गया एंड, ठीक है, हमें पता है कि अपॉन में हम 1 2 3 4 5 6 यानी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो रैशनल नंबर। Now next we are having fifth part 1.101 001 000 1 4 times 0 1। तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्योंकि आप कहोगे मैम जीरो रिपीट हो रहा है, बेटा जीरो की जो कंसिस्टेंसी है, 1 टाइम पहले जीरो रिपीट हुआ, फिर जीरो, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, तो ये हमारा कैसा नंबर रहता है, रैशनल नंबर, बिकॉज इस नंबर की एंडिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर है हमारा, तो ये कैसा रहता है, दिस इज आवर रैशनल नंबर। So with this question we have completed our exercise. Now we'll see you in next video with another exercise. Till then keep practicing, make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.